दोस्तों, हमारे एस ने 8 रीजन्स में ट्रैवल किया है, जहां उसने बहुत से दोस्त बनाए, बहुत से पोकेमॉन्स पकड़े, कई लीग्स में पार्टिसिपेट किया और कुछ में तो विनर भी बना। एस ने अपनी पूरी जर्नी में 50 प्लस पोकेमॉन्स पकड़े हैं। इनमें से कुछ अपने लास्ट स्टेज तक इवॉल्व हुए, कुछ फर्स्ट या सेकंड तक ही रहे। पोकेमॉन्स में डिफरेंट टाइप के एवोल्यूशंस होते हैं, जैसे डायनामैक्स, ड्रैगेंटामैक्स और भी वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब में सबसे कूलेस्ट एवोल्यूशन है मेगा एवोल्यूशन। मेगा एवोल्यूशंस एक्स एंड वाई टाइप्स के होते हैं। आज हम इन्हीं मेगा एवोल्यूशंस की एस की सबसे बेस्ट टीम को इमेजिन करेंगे। आई रिपीट, इमेजिन करेंगे। हम सब ऐसा मान लेते हैं कि एस के जो भी पोकेमॉन्स मेगा इवॉल्व हो सकते हैं वो अपने लास्ट स्टेज तक इवॉल्व हो चुके हैं और एस ने उनका मेगा इवोल्यूशन स्टोन भी फाइंड कर लिया है। ऐसे में एस की बेस्ट टीम कौन सी होगी, आज हम यही देखने वाले हैं। सबसे पहला पोकेमॉन जो मेगा इवॉल्व होगा वो है ब्लास्टोइस, यानी एस का स्क्वर्टल। स्क्वर्टल ने एस के साथ कैंटो में सफ़र किया है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऑरेंज लीग भी कैंटो में ही आती है। एस का स्क्वर्टल जो अपने पहले स्टेज पर भी सुपर स्ट्रॉन्ग है, तो अपने से बड़े पोकेमॉन्स को कड़ी टक्कर देता है। अगर वो स्क्वर्टल से ब्लास्टोइस बन गया तो न जाने कितना स्ट्रॉन्ग होगा। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी वो अगर मेगा ब्लास्टोइस बन गया वो तोड़ फोड़ मचा देगा। बारी है सेकंड पोकेमॉन की। शायद आपने गेस कर भी लिया होगा। अगर आपने चारिज़ार्ड को गेस किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। चारिज़ार्ड के पास 2 मेगा एवोल्यूशंस हैं, एक्स एंड वाई। मेरा फेवरेट एक्स वाला है, आपका कौन सा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चारिज़ार्ड का मेगा एवोल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है, इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि एस के ग्रे निंजा के पास मिस्टीरियस बॉन्ड एवोल्यूशन था। लेकिन फिर भी अलान के मेगा चारिज़ार्ड ने सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि एक बार से भी कहीं ज़्यादा एस के ग्रे निंजा को डिफीट किया है। ऐसे में एस का चारिज़ार्ड जो पहले ही सुपर स्ट्रॉन्ग है, इसने न जाने कितने डेंजरस पोकेमॉन्स को हराया है। ब्लास्टोइस, ड्रैगनाइट, मैडमार, आर्टिगोनो और भी बहुत सारे। तो एस का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन भी है। अगर वो मेगा इवॉल्व हो गया तो वो एस का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो जाएगा। नंबर 3, ये हमारा फेवरेट स्टार्टर पोकेमॉन भी है, ये है बल्बासौर। एस का बल्बासौर शुरुआत से ही एस के साथ था। उसने एस के साथ कैंटो में सफ़र किया है और बाकी सीजन्स में भी एस ने बल्बासौर का जिक्र किया है। एस का बल्बासौर जो सिर्फ स्टेज 1 का पोकेमॉन है, लेकिन ये अपने से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को हरा देता है। सोचिए, अगर ये विनासौर बन गया तो न जाने कितना स्ट्रॉन्ग होगा। और उसके बाद अगर ये मेगा विनासौर बन गया फिर बाकी पोकेमॉन्स की छुट्टी कर देगा। हमारे ओजी ट्रायो यानी बल्बासौर, स्क्वर्टल एंड चारिज़ार्ड के बाद 4th पोकेमॉन जिसका नंबर आता है वो है पीजियोट। आई नो जब पीजियोटो जियोट में इवॉल्व हो गया था, अपने बाकी पीजी दोस्तों की रक्षा के लिए ये जोटो में ही रुक गया था। एस ने अपने पीजिको या पीजियोटो साथ कैंटो एंड जोटो में सफ़र किया है। ये एस का सेकंड पोकेमॉन है जिसे एस ने पकड़ा भी था। पहला पोकेमॉन कैटरपी था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पीजियोट ही एस का सबसे बेस्ट फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। ये अपने से भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को डिफीट करने की काबिलियत रखता है। अगर एस का पीजियोट मेगा पीजियोट बन जाता है तो नो डाउट ये एस का बेस्ट फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक क्विज, एस का पहला पोकेमॉन कौन था जो अपने 3rd स्टेज तक इवॉल्व हो गया था? तो आप जो भी हो कमेंट में अपना आंसर ज़रूर दीजिए। ओरिजिनल पोकेमॉन से हटकर अब नंबर आता है गिबल का। एस का गिबल छोटा सा होने के बावजूद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर आपने सिनो लीग देखी होगी तो आपको ज़रूर याद होगा कि कैसे गिबल ने इस स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को हराया था। इसके बाद जब एस का गिबल वाइस के डार्कराई से मुकाबला करता है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि वो डार्कराई था जिसने सिनो के सभी जिम लीडर्स को अकेले ही हरा दिया था। तो टोबायस भी कहता है एस का गिबल बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको सिनो लीग की चैंपियन सिंथिया तो याद होगी। इसके पास उसका सिग्नेचर पोकेमॉन गार्चॉम्प था, जो कि उसका बेस्ट पोकेमॉन था। अगर एस का गिबल मेगा गार्चॉम्प बन जाता है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हमारे पास नंबर 6 पोकेमॉन है सेप्टाइल, यानी एस के होर्न रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। एस के सेप्टाइल ने बैटल फ्रंटियर में दिखा दिया था कि वो किसी से कम नहीं है। ये एस का वन ऑफ द फास्टेस्ट पोकेमॉन भी है। अगर एस का सेप्टाइल मेगा सेप्टाइल बन गया तो उसके पास सुपर स्ट्रॉन्ग पावर्स होंगी। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। एक एपिसोड में जब एस एंड बाकी सब टॉक पोकेमॉन्स के बीच फंस जाते हैं तो एस का ग्रोवाइल लिटरली किंग ऑनिक्स को हरा देता है। ग्रोवाइल सेकंड स्टेज का पोकेमॉन है। एस के इस स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन का मेगा एवोल्यूशन कैसा होगा तो हम सोच भी नहीं सकते। हमारा 7th पोकेमॉन है हेराक्रॉस। एस का हेराक्रॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बार इसने इस सीजोर को भी हरा दिया था जो कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जोटो लीग की सबसे बेस्ट बैटल एस वर्सेस गैरी की फाइट में जब एस निडोक्वीन के अगेंस्ट अपने हेराक्रॉस को बुलाता है तो उसके बाद गैरी अपने मैगमार को बुला देता है। टाइप डिसएडवांटेज होने के बावजूद एस के हेराक्रॉस ने उसे कड़ी टक्कर दी और एंड में फैंटास्टिक तरीके से पूरा मैच भी जीत लिया। जोटो के बाद भी एस अपने हेराक्रॉस को होइन सिनो के कुछ एपिसोड्स में बुलाता भी है। नंबर 8 पोकेमॉन है मेगा गंगार।
एस को गेंगार प्रोफेसर सीरीज के लैब में मिला था जब उसके ट्रेनर ने उसका साथ छोड़ दिया था। एस का गेंगार पोकेमॉन जर्नीज में सेकंड पोकेमॉन था जिसे एस ने पकड़ा था। वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में एस अपने गेंगार से वर्मिलियन सिटी के स्ट्रॉन्ग जिम लीडर सर्च के राइचू को भी हरा देता है। वही राइचू है जो इंडिगो लीग वाले सीजन में सबको इंजर्ड करता है। एक बार इसने पिकाचू को भी हराया है। एस अपने गेंगार को जायगेंटामैक्स भी कर सकता है। बस यही वजह है कि हम गेंगार को इसमें ऐड नहीं करेंगे। नंबर 9 पर जाने से पहले एक और पोकेमॉन है जो एस के साथ कुछ एपिसोड्स में रहा भी था। ये पोकेमॉन है लार्वाटार, लेकिन लार्वाटार ने एस का साथ जल्दी छोड़ दिया था और किसी मेजर बैटल में हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए हम इसे ऐड नहीं करेंगे। अब बारी है नंबर 9 पोकेमॉन की, जो है वन एंड ओनली एस का मेगा इवॉल्व पोकेमॉन लुकारियो। लुकारियो के बारे में हम सब जानते हैं कि कैसे ही अपने से स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को हराता है और कैसे इसने जायगेंटामैक्स मचैम को भी हरा दिया था। इसलिए इसके बारे में ज़्यादा देर तक बात करके हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम सभी पोकेमॉन्स को रैंक करेंगे टॉप 6। नंबर 6 है मेगा गार्चॉम्प, नंबर 5 मेगा सेप्टाइल, नंबर 4 ब्लास्टॉइस, नंबर 3 विनोसॉर, नंबर 2 मेगा लुकारियो एंड नंबर 1 मेगा चारिज़ार्ड एक्स। हमने गेंगार को इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि उसके पास डायनामैक्स है एंड मेगा हेरोक्रॉस और मेगा पीजोट जब भी कोई पोकेमॉन इंजर्ड होगा तो उसकी जगह ले लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।